जय हिंद। जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। हाल ही में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो आइए इस विषय पर विस्तार से जानते हैं। शुरू करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि यूसीसी के कार्यान्वयन का उद्देश्य व्यक्तिगत नागरिक मामलों में एकरूपता लाना है, जिनमें अतीत में जाति, धर्म, लिंग और अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है। संविधान यूसीसी के बारे में क्या कहता है, इसे जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44, जो पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता को अपनाने का आह्वान करता है, यह अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है, जो भारत सरकार को सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। अब हम यूसीसी के बारे में जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के लिए एक कानून बनाने का आह्वान करता है, जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म, जाति, पंथ, यौन अभिविन्यास और लिंग कुछ भी हो। यूसीसी विवादास्पद क्यों है, इसे जानते हैं। भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर विवाद मुख्य रूप से इस चिंता में उपजा है कि इसे लागू करने से नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होगा, क्योंकि इसे उन्हें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और अन्य नागरिक मामलों से संबंधित अपने व्यक्तिगत कानूनों और रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे संभावित रूप से सांस्कृतिक शरण और हाशिए पर जाने की संभावना होगी। जबकि इसके समर्थक धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर एक ही कानून लागू करके समानता और धर्मनिरपेक्षता की वकालत करते हैं। अब हम यूसीसी की संभावनाएं को देखते हैं। भारत में व्यक्तिगत कानून संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं। हालांकि संघर्ष की स्थिति में संघ द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे। साथ ही कई प्रासंगिक अधिकार क्षेत्र के विषय जैसे संपत्ति, भूमि, विवाह पंजीकरण आदि राज्य सूची का हिस्सा हैं। इसलिए केंद्र द्वारा पारित यूसीसी कानून के कार्यान्वयन को राज्यों द्वारा बाधित किया जाना संभव है। यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले कुछ इस प्रकार रहे। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में यूसीसी को लागू करने का आह्वान किया है। 1985 के मोहम्मद अहमद खां बनाम शाह बानो बेगम के फैसले में, जहां एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला ने अपने पूर्व पति से भरण पोषण की मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय करते हुए कि सीआरपीसी या मुस्लिम पर्सनल लॉ की प्राथमिकता दी जाए, यूसीसी को लागू करने का आह्वान किया। दूसरा, कोर्ट ने 1995 के सरला मुग्दल और पॉल कॉन्टिन्हो बनाम मारिया लुइजा वेलेंटीना परेरा मामले 2019 में भी सरकार से यूसीसी को लागू करने का आह्वान किया। अब हम जानते हैं कितने भारतीय राज्यों में समान नागरिक संहिता है। पहला, गोवा नागरिक संहिता पुर्तगाली काल से लागू है और इसे समान नागरिक संहिता माना जाता है। गोवा 1867 से पुर्तगाली नागरिक संहिता पर आधारित समान नागरिक संहिता का पालन करता है। 1962 के गोवा, दमन और दीव प्रशासन अधिनियम ने इसे औपनिवेशिक युग के नागरिक संहिता को बनाए रखने की अनुमति दी। दूसरा, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई थी। अब हम यूसीसी पर विधि आयोगों को देखते हैं। पहला, भारतीय विधि आयोग ने 21वें और 22वें विधि आयोग सहित कई बार समान नागरिक संहिता की जांच की है। दूसरा, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता और अन्य कानूनी सुधारों की जांच की। आयोग का कार्यकाल अगस्त 2024 में बिना यूसीसी रिपोर्ट के समाप्त हो गया। तीसरा, भारत के 23वें विधि आयोग को समान नागरिक संहिता और अन्य कानूनी मुद्दों पर काम करने का काम सौंपा गया है। आयोग का कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक है।
आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीएस नेक्सस के साथ जुड़े रहें।